अल्लाह अल्लाह, इन्होंने पहले तो कभी मुझे जाने के लिए नहीं कहा। यकीनन इसके पीछे भी कोई चाल होगी, देखना पड़ेगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? चले जाओ यहाँ से। मैं करीम साहब से बात किए बगैर हरगिज नहीं जाऊंगा, यहीं रहकर उनका इंतजार करूंगा। देखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार से कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। निकलो यहाँ से, जाओ, नजर नहीं आना। ये बैरन थी? बैरन है, शायद काम पे जा रही होगी। लेकिन इसने किसी को बताना मुनासिब नहीं समझा। शायद वो खामोशी से जाना चाह रही हो, क्योंकि हम सब मिलकर उससे इसरार करते रहते हैं कि वो ना जाए। खैर, मैं उसे कॉल करूंगी और बात कर लूंगी उससे। कमरे से बाहर आ गई तुम? आज सबा यहाँ नहीं है और यहाँ का सारा काम मैं अकेले नहीं कर सकती। मैं मदद करवा दूंगी, ठीक है? सुल्ताना साहिबा ने कहा है कि घर के किसी और काम की जिम्मेदारी अब मेरी नहीं है, तो इसीलिए अब से मैं सिर्फ किचन में आपका हाथ बटाया करूंगी। ये उन्होंने ही कहा है मुझसे। क्या हो रहा है? सबा कहाँ है मरियम आंटी? आज सबा की छुट्टी है सिनान, वो कल आएगी काम पर। तो जब वो कल आए तो उसे ये किताब दे दीजिएगा। जानान साहिबा ने आज सुबह मुझसे कहा कि मरियम के पास जाओ, हो सकता है उसे तुम्हारी जरूरत हो। हाँ ठीक है अमीने, वैसे भी सबा नहीं है, तुम यहाँ मेरी मदद कर लेना। ठीक है। मैं बहुत बोर हो गई हूँ, बाहर गार्डन में जा रही हूँ। मुझे क्या करना है? आके बैठ जाओ फातिमा, खड़ी क्यों हो? तुम्हें कुछ नहीं करना। कुछ तो है। फिर आ गए तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? जो चाहता हूं वो नहीं मिला मुझे, इसलिए आ गया। बात सुनो, मैं तुम्हें पैसे के नाम पर एक पाई भी नहीं दूंगा, जानते हो? अब वो मेरे घर में है, कुछ नहीं दूंगा। मैं कोई आम आदमी नहीं हूं जो बार बार आपके दरवाजे पर आ जाऊं। आपकी मुलाजिमा ने मेरे पैसे चुराए हैं और मैं अपने पैसे वापस लेकर जाऊंगा। कोई खैरात नहीं मांग रहा आपसे। नसरीन! ये घटिया आदमी फिर से यहाँ आ गया। बात सुनो मेरी, आइंदा यहां नजर नहीं आना, वरना वो हाल करूंगा पहचान नहीं पाओगे अपने आप को। नसरीन ने जो पैसे मेरे चुराए हैं वो आपके लिए एक मामूली सी रकम है। मुझे सिर्फ अपने पैसे चाहिए करीम साहब, कोई शौक नहीं आपके दरवाजे पर आने का। तुम यहाँ आई हो तो जरूर मुझे कुछ बताने के लिए ही आई होगी। मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना सादिया। मुझे समझ नहीं आता तो मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती? क्यों जिद कर रही हो, बताओ मुझे। हाँ, मुझे भी तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती है।
सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैं सादिया। तुमने तो मुझे पैसे देना भी छोड़ दिया। ठीक है, मत दो। भूखी भी मर रही होंगी तो कुछ नहीं बताऊंगी तुम्हें। मैं भी वही बातें कर करके थक चुकी हूँ। तुमने अभी तक मुझे उस औरत का नाम नहीं बताया जिसको तुमने सबा को सौंपा था। कुछ तो बताओ मुझे उसके बारे में, आखिर वो कौन है? मैंने तुम्हें हर एक चीज बताई तो है। वो सब नर्स ने किया था, मुझे नहीं पता। मैं तुम पर यकीन करना चाहती हूँ मगर मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम मुझसे सच नहीं कह रही। मैं बार बार सबा और सिनान के बारे में सोचती हूँ। मरियम आपा, खुदा के लिए ऐसा मत करें। किसी को शक हो गया तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपको बताने का मकसद परेशान करना नहीं था। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। चले चले। यकीनन जानान ने ही भेजा है इसे यहाँ। आज तो सबा की छुट्टी होगी ना, क्या पता मिलने आ जाए। अम्मी, वो आतिफ फिर से यहाँ आ गया है। दरवाजे पे करीम साहब से बात कर रहा है वो। फोन तो उठाओ। क्या है आतिफ, आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? जान छोड़ दो तुम मेरी। नसरीन, मैं तभी तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा जब तुम मुझे चीजें दे दोगी। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपने वो कागजात चाहिए, समझ गई? ठीक है, जाओ जाकर पुलिस से मेरी शिकायत कर दो। फोन बंद कर दो नसरीन। कहो नसरीन ने मेरे डॉक्यूमेंट्स चुराए हैं। नसरीन! आतिफ देखो, जब तक तुम मुझसे दूर रहोगे तब तक वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास महफूज हैं। लेकिन अगर अब तुमने मुझे तंग करने की कोशिश की तो फिर याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नसीम, क्या तुम पागल हो गई? ये तुमने क्या किया है? उसका फोन क्यों काटा? उससे बात तो करती। इससे तो उसको और गुस्सा आ जाएगा, देखना। अम्मी, आप पुरसुकून हो जाएं थोड़ी देर। उससे बात करने का यही तरीका तो है, वरना वो हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। आप बगैर समझे इतना परेशान मत हुआ करें। आने के लिए शुक्रिया तुम्हारा अली। कोई बात नहीं। ये बताओ चेकअप कैसा हुआ? सब कुछ ठीक है वैसे तो। डॉक्टर ने कहा है कि अभी शुरू के दिन है तो चेकअप की ज़रूरत नहीं है। मैं शायद ज़्यादा सोचती हूँ। अली, मैं जानती हूँ तुम मेरे रवैये से परेशान होते हो, मुझे अंदाज़ा है, मगर मैंने आज तक ऐसा महसूस नहीं किया जो अब कर रही हूँ अली। ऐसा लगता है जैसे मैं खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहने लगी हूँ। अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बच्चे हों अली। मैं तुम्हारी खातिर तुम्हारे लिए जीना चाहती हूँ। मैं समझ सकती हूँ ये सब बातें तुम्हें बहुत परेशान कर रही होंगी, मगर तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आज के बाद तुम्हें नहीं मिलूंगी। कुछ समझा नहीं, क्या मतलब है? मैंने सोचा है कि मैं मुल्क से बाहर चली जाऊंगी तुम्हारी खातिर। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रख रही। तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे और ना ही मैं तुम्हें। तुम अपनी जिंदगी जियो जैसे चाहते हो।
हमेशा तुम्हें चाहूंगी। सोना, बाबा, ये है। हेलो, मेरा नाम नाजिम है। मैं और बैरन अच्छे दोस्त हैं। क्या कहा? नाजिम? बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस के पास आने की, मेरी बेटी से मिलने की? हाँ, लगता है आपको मेरे बारे में अली मुंह ने... बंद करो अपना। निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि धक्के दूं मैं तुम्हें। आज के बाद यहां और मेरी बेटी दोनों के आसपास नजर नहीं आना। हेलो, कैसी हो बैरन? ठीक हूँ मैं, तुम कैसे हो? बैरन, क्या अपने दोस्त का तारुफ नहीं करवाओगी मुझे? बाबा, ये है। हेलो, मेरा नाम नाजिम है। मैं और बैरन अच्छे दोस्त हैं। क्या कहा? नाजिम? बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस के पास आने की, मेरी बेटी से मिलने की? हाँ, लगता है आपको मेरे बारे में अली ने... मुंह बंद करो अपना। निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि धक्के दूं मैं तुम्हें। आज के बाद यहां और मेरी बेटी दोनों के आसपास नजर नहीं आना, वरना अच्छा नहीं होगा। बाबा। बैरन, तुम ऑफिस में जाओ। अम्मी, आप ठीक है ना? सबा, बेटा यहाँ मत आओ। आजम यही है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। अम्मी, मुझे आपकी याद आ रही है, तो आप मुझसे कहीं बाहर मिले ना। मैं खुद मिलने आ जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें कह रही हूं ना कि तुम अभी यहाँ मत आओ। मैं करूंगी ना तुम्हें कॉल खुद से। ठीक है अम्मी। कौन लोग हैं आखिर ये? आजम को जिन्होंने पिस्टल दी थी, कहीं वो तो नहीं? या शायद जानान ने भेजे होंगे। अगर तुम आज शाम फ्री हो तो मेरे घर पर आ जाना सोना। वजह? मुझे लगता है कि हम दोनों को इस बारे में सुकून से बैठकर बात करनी होगी। ओके, मैं बात करूंगी आके, और साथ ही खाना भी बनाऊंगी तुम्हारे लिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं। शाम को मुलाकात होगी। ओके, सी यू। आज नहीं तो कल तुम्हें करनी पड़ेगी शादी अली। एक एक बात जानता हूं मैं तुम्हारे बारे में।
अली जानता है तुमने उसके खानदान के साथ क्या किया। जिसने उसका सब कुछ तबाह कर दिया उस आदमी की खिदमत कर रहा है वो। ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरी माँ उनकी मुलाजिमा थी, मुझे मालूम है उस घर में क्या हुआ था। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। कोई भी दूध का धुला नहीं होता करीम साहब, तुम भी नहीं। अब ईमानदार और इतने नेक बिजनेसमैन बनने का ड्रामा मत करो। जाओ यहां से। घटिया इंसान। अम्मी फिर उसकी कॉल आ रही है। देखो मैं तुम्हें कह रही हूँ उसकी चीज उसको वापस कर दो ताकि वो हमें अकेला छोड़ दे। आतिफ तुम क्या चाहते हो, क्यों कर रहे हो कॉल? मेरी बात को समझो नसरीन, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? देखो मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है नसरीन। तुम क्या समझती हो, क्या मैं तुमसे शादी करके अपना सब कुछ गंवा दूं? हाँ, जैसे मैं तुमसे शादी करने को बेताब थी ना। मैंने जो कहना था वो कह दिया है, और अगर अब तुमने मुझे वापस कॉल की तो अच्छा नहीं होगा आतिफ। तुम जो कुछ कर रही हो उसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। बाबा, इस फाइल को अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेज दें। जी सर। अली सर यहाँ सिग्नेचर कर दें। ये बताओ कि तुम उसके साथ क्या कर रही थी और उस घटिया इंसान को तुम कैसे जानती हो? बाबा मैं जानती हूँ उसे, लेकिन क्या क्या जानती हो और क्या मालूम है तुम्हें उसके बारे में? बताओ मुझे। हाँ, वो आदमी मेरी जान लेना चाहता था। नाजिम ने बैरन से जो कुछ भी बोला वो सब झूठ है, और बैरन उसको सच मानकर उस पर भरोसा कर बैठी। आज के बाद तुम उस घटिया इंसान से मिलोगी नहीं। वो खतरनाक है और इसे तुम मेरी लास्ट वार्निंग समझो। यही वो शख्स है जिसकी वजह से उस दिन हिकमत ने अपनी जान दी थी मुझे बचाने के लिए, और अब वो फिर करीब आ रहा है। बैरन! ठीक है बाबा, जो आप कहें, लेकिन मुझे अब भी नहीं लगता कि नाजिम इस तरह का इंसान है जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन अगर इसमें आपकी खुशी है तो मैं उससे कभी भी नहीं मिलूंगी। ओह अच्छा, अब तुम्हें उसके ऊपर ज्यादा यकीन है, मुझ पे नहीं। आज के बाद तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड्स होंगे, समझी तुम? वो आदमी नाजिम हमारी बैरन के साथ घूम रहा है और तुम्हें ये बात मालूम ही नहीं है? हाँ, कहां दिमाग है तुम्हारा आजकल? बाबा, अली ने मना किया था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि नाजिम इस तरह का इंसान होगा जैसा आप बता रहे हैं। नाजिम ने बैरन से जो कुछ भी बोला वो सब झूठ है, और बैरन उसको सच मानकर उस पर भरोसा कर बैठी। आज के बाद तुम उस घटिया इंसान से मिलोगी नहीं। वो खतरनाक है और इसे तुम मेरी लास्ट वार्निंग समझो। यही वो शख्स है जिसकी वजह से उस दिन हिकमत ने अपनी जान दी थी मुझे बचाने के लिए, और अब वो फिर करीब आ रहा है। बैरन! ठीक है बाबा, जो आप कहें, लेकिन मुझे अब भी नहीं लगता कि नाजिम इस तरह का इंसान है जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन अगर इसमें आपकी खुशी है तो मैं उससे कभी भी नहीं मिलूंगी। ओह अच्छा, अब तुम्हें उसके ऊपर ज्यादा यकीन है, मुझ पे नहीं। आज के बाद तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड्स होंगे, समझी तुम?
और कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, समझ आ गई तुम्हें? लेकिन बाबा, कोई बात नहीं सुनूंगा। आज के बाद से वो तुम्हें फोन करेगा तो तुम उसका जवाब नहीं दोगी, और ना ही उसके किसी मैसेज का। अब मैं उसे अपनी फैमिली में से किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। और अब उसके साथ जो कुछ भी मुझे करना है मैं करके रहूंगा, समझ आ रही है तुम्हें? कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। और तुम ये सब बातें अपने दिमाग में बैठा लो आज से ही, समझ आई तुम्हें? तुम मेरे साथ आओ। बैरन साहिबा, आपको देखा तो आपके लिए कॉफी ले आई मैं। शुक्रिया। आपका फोन बज रहा है, दो मुझे। ठीक है, अगर कोई काम नहीं है तो तुम जा सकती हो ज़ैनब। जी ठीक है। हेलो बैरन, कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में हूँ। बोलो क्या हुआ? क्या मतलब है कि क्या हुआ? तुम कल रात को अली से मिलने के लिए चली गई और सुबह होते ही बगैर बताए काम पर चली गई। क्या मुझे तुमसे पूछने का कोई हक नहीं? तूबा, अभी मैं ऑफिस में हूँ, जब घर आ जाऊंगी तो इस बारे में बात करेंगे। तुम देख भी रहे थे कि नाजिम बैरन के करीब आने की कोशिश कर रहा था और तुमने मुझे बताया तक भी नहीं। क्यों? मैंने उसे काफी दफा समझाया था अंकल। क्या मतलब उसे समझाया था? मैं इस वक्त बैरन की नहीं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी बात। मैं तुम पे भरोसा करता हूँ कि तुम मेरे खानदान के हर फर्द की हिफाजत करोगे। मेरी बेटी मेरे दुश्मनों से मिल रही है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। सही कहा आपने अंकल। बैरन को उस आदमी के साथ देखते ही मुझे आपको बता देना चाहिए था, लेकिन लगता है मुझे अब इस जॉब से इस्तीफा देना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बिल्कुल भी इस तरह काम नहीं कर सकता अंकल कि वो लोग इस तरह गलती करते रहें और मैं ये इंतजार करता रहूं कि वो आपको खुद बताएं। मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंसान ही इस काम के लिए काबिल भरोसा है जिसके दिल में आपके घर वालों के लिए एहसास ना हो। मेरी जगह जब तक कोई नहीं मिलता, उम्मीद है सिक्योरिटी वाले इस काम को अच्छी तरह संभाल लेंगे। अली, ये बच्चों वाली बातें करना बंद करो, अपने काम पर वापस जाओ। आई एम सॉरी अंकल, अब मेरे लिए यही बेहतर होगा। अली बात सुनो। अली, जब मैं बाबा या किसी और से बात कर रही हुआ करूं तो मेरे रूम में मत आया करो। तुम ये कुछ ज्यादा करने लगे हो। तुमसे बात कर रही हूं मैं। फिक्र मत करो बैरन, आज के बाद ऐसा करने की नौबत ही नहीं आएगी। अब तुम जिससे चाहो उससे मिल सकती हो अपनी मर्जी से, जैसे मिलती आ रही हो आज तक। लगता है अब नई जिंदगी शुरू करने का वक्त आ चुका है। अली जानता है तुमने उसके खानदान के साथ क्या किया। जिसने उसका सब कुछ तबाह कर दिया उस आदमी की खिदमत कर रहा है वो। ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मेरी माँ उनकी मुलाजिमा थी, मुझे मालूम है उस घर में क्या हुआ था। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। कोई भी दूध का धुला नहीं होता करीम साहब, तुम भी नहीं। अब ईमानदार और इतने नेक बिजनेसमैन बनने का ड्रामा मत करो।
लेकिन अम्मी जान, आप इस किस्म के फैसले खुद से कैसे कर सकती हैं, वो भी बगैर मुझसे पूछे मेरे ही मुलाजमीन के बारे में? क्या ये मुनासिब है कि नसरीन पूरा दिन किचन में गुजार दे जबकि पूरे घर में इतने सारे काम पड़े हैं? नसरीन हमारे इस घर से जितना दूर रहे उतना ही बेहतर है इस घर के लोगों के लिए। पर किस लिए? मैं भी मुत्तफिक हूँ। अगर हम उस लड़की को यहाँ से निकाल नहीं सकते तो कम से कम उसे किचन से बाहर नहीं आना चाहिए। यानी नसरीन मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है। मैं तो शुरू से यही चाहती थी कि वो दोनों इस घर से चली जाए, लेकिन ये करना भी कोई मुनासिब तो नहीं होगा ना उनके साथ। मगर वो नहीं गई। नसरीन और सबा कहाँ हैं? मैंने ही इसे कहा था कि यहाँ मरियम की मदद के लिए आ जाए। सबा कहाँ है? सुल्ताना साहिबा, सबा की आज छुट्टी है। तो नसरीन कहाँ है? आखिर वो कहाँ गई? नसरीन को मैंने कहा है कि वो किचन में काम करे और कुछ नहीं। लेकिन क्यों अम्मी जान? क्योंकि यही बेहतर है। लेकिन अम्मी जान, आप इस किस्म के फैसले खुद से कैसे कर सकती हैं, वो भी बगैर मुझसे पूछे मेरे ही मुलाजमीन के बारे में? क्या ये मुनासिब है कि नसरीन पूरा दिन किचन में गुजार दे जबकि पूरे घर में इतने सारे काम पड़े हैं? नसरीन हमारे इस घर से जितना दूर रहे उतना ही बेहतर है इस घर के लोगों के लिए। पर किस लिए? मैं भी मुत्तफिक हूँ। अगर हम उस लड़की को यहाँ से निकाल नहीं सकते तो कम से कम उसे किचन से बाहर नहीं आना चाहिए। यानी नसरीन मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है। मैं तो शुरू से यही चाहती थी कि वो दोनों इस घर से चली जाए, लेकिन ये करना भी कोई मुनासिब तो नहीं होगा ना उनके साथ। मगर वो नहीं गई। वो अब भी इसी घर में मौजूद है। तुमने जो कुछ किया उससे सिर्फ करीम के दिल में उनके लिए हमदर्दी और बढ़ गई सादिया। माना कि नसरीन और उसकी माँ आपको भी उतनी ही नापसंद है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उन्हें इस तरह से ट्रीट करें। आपको नहीं पता कि करीम को कितना बुरा लगेगा ये सुन के। तुम मुझसे सिर्फ इसलिए नाराज हो रही हो कि मैंने उनके साथ ऐसा किया, या इसलिए कि तुमसे पूछे बगैर मैंने उन्हें काबू में कर लिया और मैंने वो कर दिया जो तुम नहीं कर सकी। उस मुलाजमा के बारे में हर वक्त बात करते करते थक गई हूं मैं। अब ना वो सामने आएगी ना उसके बारे में बात होगी। देखना तुम एक दिन सादिया शुक्रगुजार होगी मेरी। इस बात का क्या मतलब था? जी कहिए सलीम साहब। मिस सादिया, आप मसरूफ तो नहीं थी? नहीं, बिजी नहीं हूं मैं। क्या कोई खबर मिली उस बारे में? पिछली दफा आपने मुझे काम दिया था तो मैंने नर्स ढूंढ ली है। कल से वो अपना काम शुरू कर देगी। इसके अलावा मैं एक कोशिश और कर रहा हूँ। उनके साथ जो अभी एक नर्स है, किसी तरीके से उसका पता मालूम हो जाए। ये तो बहुत अच्छी खबर है और इससे भी ज्यादा अच्छी खबर की मुंतजिर हूँ मैं सलीम साहब। मुझे जैसे ही कुछ पता चलता है मैं फौरन आपको बताऊंगा। बाकी जो नर्स वाले मामलात हैं मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, बाद में बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर मुलाकात होती है। क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ पता चला सादिया? मैं तुम्हें कोई भी बात नहीं बताऊंगी जानान। देखो जानान, तुम बेशक मेरी बहन हो। मैंने आज तक तुम्हें पैसों के हवाले से या किसी भी और हवाले से कोई मुश्किल पेश नहीं होने दी है और आगे भी नहीं होने दूंगी। लेकिन तुम मुझे मेरी ही बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बताती हो, और जिस दिन मुझे सारी हकीकत का पता चल गया और मुझे ये मालूम हुआ कि तुम पहले से सब कुछ जानती थी, तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। और वैसे भी बहुत जल्द मुझे मेरी बेटी का पता लगने वाला है। सादिया, तुम सब कुछ खो दोगी। आखिर में ना तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ होगा, ना ही तुम्हारा खानदान। सादिया साहिबा यकीनन अपने शौहर से कुछ छुपा रही हैं। तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि मुझे ये जानना है कि मेरी बेटी कहाँ रहती है और किन हालात में है। और तुम ये बात नहीं समझती कि मैं तुम्हें क्यों समझा रही हूँ। तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगी। अगर करीम भाई ने ये सब कुछ सुन लिया, सोचा है क्या होगा? और सुल्ताना साहिबा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। जानान, शायद तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई और ना ही कभी समझ पाओगे, ये बात जानती हो ना। मैं आज यहाँ तुमसे माफी मांगने आई थी सादिया। मुझे पैसों की परवाह नहीं। तुम्हारे सिवा मेरे पास कोई भी नहीं है सादिया। 18 साल पहले हमने वो सब किया इसलिए ताकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए।
बहुत बड़ी गलती हुई थी मुझसे, और तब से लेकर आज तक मैं सिर्फ उस गलती की सजा ही भुगत रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अमीने यहाँ रहकर मदद कर सकती है। भाई, मुझे लगता है उसने मुझे देख लिया। अब क्या करूं मैं? तुम इस वक्त कहाँ हो? उसके घर के सामने हूं, लेकिन वो कहीं चली गई। तुम उस औरत के पीछे क्यों नहीं गए? आपने तो कहा था कि यहाँ से कहीं नहीं जाऊं और उस जवान लड़की की तस्वीरें लूं। पीछा करने का मुझसे नहीं कहा था। बेवकूफ हो तुम। हो सकता है कि वो उससे मिलने गई हो। तुमसे एक काम भी नहीं होता। होशियार रहना कि वो औरत तुम्हें दोबारा ना देखे। तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम आ रही हो। मुझे लगा आजम घर पर नहीं होगा इसलिए आ गई, और मैं तो आज रात आपके साथ रहना चाहती थी। वो कैसे आ गया? आपने उसे अंदर क्यों आने दिया? वो बेशरम कल रात ही वापस आया। क्या देख रही हैं आप वहाँ? कुछ नहीं देख रही हूँ सबा। मुझे बताएं, आजम वापस कैसे आ गया? जानती तो हो तुम उसे। हमेशा की तरह उसने दरवाजे पर हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन अंदर आने के बाद उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। सीधा जाके ड्राइंग रूम में बैठ गया। मुझसे कुछ भी नहीं कहा उसने। अम्मी, ये सब कब तक चलेगा? आपको आजम से तलाक लेनी होगी। करीम साहब ने वकील की ऑफर की है, मैं उनसे बात कर लूंगी। कोई वकील इस आदमी के गुरूर से नहीं निमट सकता। उसके पास जाने के लिए कोई और जगह भी नहीं है, कोई उसे रखना भी नहीं चाहेगा। और अगर मैं तलाक के लिए दरखास्त दे भी दूं बेटा, तब भी वो मेरा पीछा करता रहेगा। अम्मी, क्यों ना हम ये घर भेज दें?